मैं हिम्मत हार गया था। तकरीबन काफ़ी हॉस्पिटल घूमा, सभी ने यही बोल दिया मेरे को, बोला भाई नहीं हमारे से कवर नहीं हो पाएगा, कटवाना पड़ेगा, पैर कटवाना पड़ेगा। 2-3 बार मैं परेशान होकर गया भी था कटवाने के लिए, लेकिन लास्ट में फिर वहाँ पर भी मेरे को बोला नहीं अभी और देख ले थोड़ा सा और करा ले कहीं। तो इस हिम्मत इतना हार गया था कि लास्ट में बहुत ज़्यादा हिम्मत हार गया था, बहुत ज़्यादा परेशान था मैं। 3-4 महीने से इतना परेशान रहा। इसमें इन्फेक्शन फैल गया था, मवाद बन गई थी पूरे शरीर, उसमें हड्डी पर, हड्डी का पीस था इसमें, वो निकलवाया, उसमें मवाद पड़ गई थी, पूरा बदबू आती थी, इतना मवाद बन गया था इसमें। तो मशीन, वो पट्टी होती है, ड्रेसिंग होती है मशीन वाली, वो ड्रेसिंग कराया था 3 महीने, 12-12 हज़ार रुपये की होती है वो ड्रेसिंग, वो कराई थी। उनसे मवाद खींचा मशीन में वैक्यूम द्वारा, तो उनसे थोड़ा कवर हो पाया। लास्ट में फिर वहाँ पर भी मेरे को मना कर दिया, बोला हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैं उधर गाजियाबाद गया तो वहाँ पर मेरा मिलता, मतलब हिम्मत बहुत हार गया था मैं। इस वजह से अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर मेरे को हिम्मत मिली है, और मेरा इलाज भी अच्छी तरीके से सही हो रहा है। ये इनके पैर की फोटो है जब इनको चोट लगी थी उसके बाद का। इसमें आप देख सकते हैं घुटने के नीचे के पैर में इनको काफ़ी जख्म है। पैर का चमड़ी मांस फट गया था जिसमें से इनकी 4-5 इंच टिबिया बोन बाहर से दिखाई दे रही थी। कई जगह कई हॉस्पिटल में इनको पैर कटवाने की, पैर हटवाने की सलाह दे दी गई थी। उसके बाद इनका फ्लैप सर्जरी हुआ था, मांस चढ़ाने का ऑपरेशन हुआ था। तो धीरे धीरे इनका ऊपर का जख्म भरने लगा, लेकिन इनके घुटने के नीचे की हड्डी टिबिया बोन में काफ़ी बड़ा गैप बन गया था। ये इनका एक्सरे 11 दिसंबर 2024 का है, यानी फ्रैक्चर के करीब 3 महीने बाद का है। कई जगह काफ़ी इलाज कराने के बाद फिर ये पेशेंट प्रभु दयाल जी 13 दिसंबर 2024 को देशवार हॉस्पिटल भरतपुर में इलाज के लिए आ गए। तो उस समय इनकी एक्सरे ये थी, हड्डी में आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा गैप था। दोस्तों, अभी आप प्रभु दयाल जी को देख रहे हैं। प्रभु दयाल जी, आप कहाँ से हैं? मैं बरसाने के पास हूँ, चाहे बरसाने का रहने वाला हूँ। मथुरा। मथुरा में सेटल हूँ, मथुरा में रहता हूँ। मेरा नाम प्रभुदयाल है, मैं आर्मी से हूँ। आर्मी में 16 साल सर्विस करके आ गया, एक्स सर्विस मैन हूँ। और मेरे ये 9 सितंबर को चोट लगी है, 2023 में, 2024 में 9 सितंबर को चोट लगी है। तो उसके बाद मैंने ऑपरेशन कराया, वहाँ मैं आर्मी फर्स्ट में हॉस्पिटल में मेरे को रेफर कर दिया उसके लिए, फरीदाबाद हॉस्पिटल के लिए, प्राइवेट में। पहला ऑपरेशन कराया मैंने। फर्स्ट ऑपरेशन कराने के बाद में 2 या 3 दिन बाद डॉक्टर ने बोल दिया, बोला हमारे पे कवर नहीं हो पाएगा, पैर कटवाना पड़ेगा। तो वहाँ से मैं चेंज हुआ, वहाँ से फिर मैंने दोबारा में आया, वहाँ से फिर दूसरी जगह ट्रांसफ़र कराया, रेफर किया कि हॉस्पिटल फरीदाबाद। तो उसमें गया, तो उसमें फिर दोबारा दूसरा ऑपरेशन कराया। फिर 1 महीने इलाज चला, इन्फेक्शन हो गया था इसमें मशीन भी लगी थी, मशीन के जरिए इसमें से इन्फेक्शन मवाद वगैरह सारा खींचा मेरा। तो वो उसके बाद टेस्ट कराए मेरे, 40-45 हज़ार रुपये के टेस्ट कराए थे। टेस्ट कराने के बाद फिर तीसरा ऑपरेशन वहाँ करना था 1 महीने बाद, टेस्ट के बाद में तीसरा ऑपरेशन कराना था। तो वहाँ पर मेरे को शाम को एडमिट कर लिया, सुबह ऑपरेशन करना था, पूरा भूखा रखा, और सुबह बोल दिया आगे डॉक्टर साहब ने कि भाई हमारे पे नहीं हो पाएगा ऑपरेशन, हम नहीं है इसमें। तो मैंने बोला क्या हो गया, बोला नहीं हो पाएगा, हमारे से कवर नहीं हो पाएगा ये। मैंने साहब फिर तो पैर काट दो मेरा, या जहर की गोली दे दो, पूरी रात तो आपने मेरे को भूखा रखा, और अभी बोल दिया, बोला आप नहीं हो पाएगा मेरे से, भाई पैर कटवाना पड़ेगा। तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वहाँ से फिर मैं गया अपने हॉस्पिटल, हमारा दिल्ली में, वहाँ से गया, वहाँ पर बातचीत हुआ डॉक्टरों से। तो वहाँ पर बोल दिया मेरे को, बोला भाई अभी हम आपको रेफ़र कर रहे हैं उस हॉस्पिटल में जाओ अब, फरीदाबाद। उसमें एक तो वो है, उसमें बताया गुड़गांव में बताया था, और दूसरा बताया था मेरे को उसमें गाजियाबाद में। तो वहाँ पर उन्होंने बोला वो नहीं करेंगे तब हम करेंगे। तो वहाँ से मेरे को रेफ़र कर दिया के लिए। तो मैं गया, वहाँ पर मेरा बातचीत हुआ डॉक्टर से, तो उन्होंने बोला ठीक है हम ऑपरेशन करते हैं। वहाँ पर आर्मी का ही डॉक्टर था, उन्होंने बोला हम ऑपरेशन कर देंगे। तो वहाँ पर मेरा चौथा ऑपरेशन हुआ। वहाँ पर मेरा ऑपरेशन हुआ, तो ये बोर ग्राफ्टिंग का वहाँ पर ऑपरेशन हुआ, बोर ग्राफ्टिंग का। वहाँ पर ऑपरेशन होने के बाद में भगवान चाहे तो सफलता मिल गई वहाँ पर। तो उन्होंने मेरे को बोल दिया 15-20 दिन बाद, 20-25 दिन बाद, बोला आप चाहे आप कहीं भी जाके करा सकते हो हड्डी का। तो मैंने हड्डी की भी जानकारी किया वहाँ पर। तो उन्होंने मेरे को बोल दिया, मना कर दिया, बोला हम नहीं करा पाएंगे इसको, इसमें इन्फेक्शन फैल जाएगा, कच्ची बोर बीटिंग हुआ है, तो हमारे से नहीं हो पाएगा। तो वहाँ से मैं दूसरे हॉस्पिटल से एक उसमें गया, हॉस्पिटल गया, तो उन्होंने मेरे को देखा, इसका एक्सरे कराया,
तो उन्होंने लास्ट में मेरे को ये बोला भाई इसमें 9 लाख के समथिंग खर्चा आएगा, 4-5 2-3 ऑपरेशन और कराने पड़ेंगे। और वो कुछ डॉक्टर साहब ये बोल रहा था, बोला आपको मेरे ही पास ही आना पड़ेगा, आप कहीं भी जाओ मैं ही कर पाऊंगा इसको सही, और कोई नहीं कर पाएगा। तो मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा वहाँ पर। तो वहाँ पर अच्छा नहीं लगा, मैं बोला कुछ पैसे ज़्यादा थे और फिर गारंटी ले नहीं रहा था। बोला लास्ट में उसने मना कर दिया, बोला मैं गारंटी नहीं लूंगा 1% भी। तो मैं बोला इतना पैसा खर्च किया और फिर भी गारंटी नहीं लिया तो फिर फायदा क्या है। तो वहाँ से मैं आ गया बातचीत करके वहाँ से। तो फिर मैंने यूट्यूब पे देखा अपना वो इसका पैर का क्या है वो रोग संबंधी इसके संबंधित। तो मेरे को ये देशवार हॉस्पिटल का ज़्यादा अच्छा लगा। फिर मैं यहाँ पर आया जनवरी महीने में। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब से बात किया, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब ने बहुत तसल्ली दिया, मतलब मेरे को इतना तसल्ली दे दिया कि मैं उस समय ही, तसल्ली देने से आधा बंदा सही हो जाता है, 50% तो तसल्ली देने से बंदा सही हो जाता है। तो इतना तसल्ली मिला मेरे को वहाँ से कि हाँ मैं, फिर मेरा यहाँ पर एक ऑपरेशन किया जनवरी महीने में। उसकी इसमें इन्फेक्शन था, मेरे को कहीं भी नहीं बताया इसके इन्फेक्शन है कि आपके अंदर उसमें हड्डी में इन्फेक्शन है, छेद हो रखा है हड्डी में, आपको और ऑपरेशन करना पड़ेगा, हड्डी को थोड़ा और हल्का सा आगे से वो करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया, बोला ये उन्होंने एक्सरे में दिखाया मेरे को। तो उन्होंने ऑपरेशन कराया, वो हड्डी हल्का सा वहाँ से इन्फेक्शन था वो हटा दिया वहाँ से, तो ऑपरेशन कर दिया। इसमें एल्जोराब पद्धति से मेरा इलाज चल रहा है। इसमें 3-4 इंची के समथिंग इसमें हड्डी नहीं थी, मतलब तकरीबन 4.5 आंगुर हड्डी नहीं थी इसमें। तो उन्होंने बोल दिया, बोला ठीक है, ये ऑपरेशन कर दिया, साफ सफाई कर दिया। उसके बाद में 20 दिन बाद फिर दोबारा ऑपरेशन हुआ, हड्डी कट लगाया हड्डी बढ़ाने का। तो हड्डी का प्रोसेस अभी चल रहा है मेरा, बहुत अच्छी हड्डी बन रही है। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया उस तरीके से इलाज चल रहा है, वही दवाइयाँ चल रही हैं डॉक्टर साहब के कहने से, और आगे सफलता मिल रही है राधा रानी कृपा से। अगर हम प्रभु दयाल जी के एक्सरे देखें तो ये इनका एक्सरे दूसरे ऑपरेशन के बाद का 25 जनवरी 2025 का है। तो इसमें आप देख सकते हैं इन्फेक्टेड गली हुई हड्डी हटाने से इनकी हड्डी में करीब 4 इंच के आसपास, 4-5 इंच का गैप बना था। और इस गैप को भरने के लिए ये हड्डी में दूसरे ऑपरेशन में इनका कट लगाया गया था। और ये कट से आप देख रहे हैं हड्डी को धीरे धीरे नीचे ले जाया गया है। और इनका प्रेजेंट टाइम का अगर आप एक्सरे देखेंगे तो ये इनका प्रेजेंट टाइम का एक्सरे है 7 अप्रैल 2025 का। इसमें देख सकते हैं कि हड्डी जो इनका यहाँ पे इतना बड़ा गैप था, तो हड्डी अब धीरे धीरे नीचे जाके आधा से ज़्यादा गैप कवर हो गया। हड्डी नीचे जा रही है, थोड़ा सा गैप नीचे बाकी रह गया है। और ये ऊपर बहुत अच्छी हड्डी बन रही है, देख सकते हैं ये हड्डी धीरे धीरे कैल्शियम जम के हड्डी बन रहा है। बाकी जैसे आप कई हॉस्पिटलों में घूमे हैं, आप जैसा कि बता रहे हैं 5-6-7 हॉस्पिटल गए होंगे, मैंने और यहाँ भी आप आए हैं तो 5-6 ऑपरेशन करा लिए हैं। इतना बहुत ज़्यादा परेशान था मैं, कहीं सफलता नहीं मिल रही थी मेरे को। यहाँ पर मेरे को अच्छा वो मिला, यहाँ पर जो स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है, उन्होंने तसल्ली दिया। और डॉक्टर साहब की तो उम्मीद ही छोड़ो, इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो जैसे होने चाहिए उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। इस तरीके से तसल्ली दिया। जैसे कि आप यूट्यूब पे देखते थे, यूट्यूब पे देखे थे। हाँ, यूट्यूब पे मैंने जानकारी पहले यूट्यूब पे वीडियो देखा डॉक्टर साहब का, मेरे को पता नहीं था, जबकि मेरा तो नज़दीक है यहाँ का। पर मैं तो मथुरा में सेटल, मथुरा से नज़दीक है भरतपुर। तो मैंने यूट्यूब पे देखा, काफ़ी हॉस्पिटलों के देखे थे मैंने, क्योंकि पैर में ज़्यादा कंडीशन खराब थी, तो बंदा देखता ही है जगह जगह का कहाँ का अच्छा होगा, कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ का वीडियो देखा, फिर यहाँ से जानकारी लिया। फिर यहाँ पर मेरे जैसे ही बंदे बहुत मिले मेरे को, जो बंदे सही है वो के जा रहे थे, उनसे भी मैंने बातचीत किया। तो मेरे को ये हुआ, विश्वास हो गया कि भाई यहीं पर हो पाएगा कवर, और कहीं जाने से कोई फायदा नहीं है। मेरा 4 आंगुर हड्डी नहीं था, मेरे को उम्मीद नहीं थी पैर में कि हाँ मेरा भी कवर हो पाएगा। पर सब देखो राधा रानी कृपा है, इधर ये डॉक्टर साहब की बड़ी कृपा हो गई, ये भी भगवान का रूप होते हैं दूसरा। तो यूट्यूब ने भी बहुत हेल्प की, यूट्यूब से भी, ये तो हमारे को पता ही नहीं था, जबकि हमारे नज़दीक का था भरतपुर में हॉस्पिटल, इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। यूट्यूब से हमारे को जानकारी मिल गई। तो सब वो ईश्वर परमात्मा सब मिलाता है यहाँ पर है। तो यहाँ अच्छी जगह पे हमारे को भेज दिया, तो यहाँ पर हमारा कवर हो गया। हाँ तो दोस्तों, प्रभु दयाल जी अब बहुत जल्द सही हो जाएंगे और पूरी तरह सही हो जाएंगे। प्रभु दयाल जी जब यहाँ पे देशवार हॉस्पिटल में आए थे तो इनकी एक्सरे ये थी 13 दिसंबर 2024 का एक्सरे है। उसके बाद ये इनका अगला एक्सरे 16 दिसंबर 2024 का है, यहाँ पे पहले ऑपरेशन के बाद का। और फिर ये इनका अगला एक्सरे 25 जनवरी 2025 का है। इसमें हड्डी में ऊपर ये कट लगा दिया गया था, हड्डी को नीचे लाके इस गैप को भरने के लिए। उसके बाद ये प्रभु दयाल जी का 6 फरवरी 2025 का एक्सरे है।
उसके बाद अगला एक्सरे 20 फरवरी 2025 का हम देख रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हड्डी को नीचे लाके गैप को भरने और नया हड्डी बनने का प्रोसेस चल रहा है। फिर ये अगला एक्सरे 6 मार्च 2025 का है। फिर इनका अगला एक्सरे 20 मार्च 2025 का है। इसमें आप देख सकते हैं कि हड्डी का काफ़ी ज़्यादा गैप कवर हो गया है और ऊपर भी कैल्शियम जम के धीरे धीरे हड्डी का रूप ले रहा है। और ये इनका लेटेस्ट एक्सरे 7 अप्रैल 2025 का है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि नीचे बहुत कम गैप रह गया है और ऊपर भी धीरे धीरे अच्छी हड्डी बन रही है। और यह प्रभु दयाल जी का चलने का वीडियो है। हमारा देशवार हॉस्पिटल राजस्थान के भरतपुर जिला में पड़ता है। अगर आप भी यहाँ पे डॉक्टर गौरव सर से हड्डियों से संबंधित किसी भी समस्या के इलाज के लिए आना चाह रहे हैं तो यहाँ आने से संबंधित या फिर यहाँ पे इलाज कराने से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305 264009।